कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी भाई को राम राम। तो आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु का वीडियो लेके आ चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे परमाणु किसे कहते हैं, तो इसका हम लोग शॉर्टकट आंसर देखते हैं। पदार्थों के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थों के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक संयोजन के नियम से आप क्या समझते हैं। रासायनिक संयोजन के जो नियम है उससे आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए, दो से अधिक पदार्थों के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों का पालन करते हैं। इन्हीं नियमों को रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। देखिए, दो से अधिक पदार्थों के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों का पालन करते हैं। इन्हीं नियमों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम है, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक स्थिर अनुपात का नियम। तो फिर हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमानों का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसका मतलब हम समझाते दोस्तों, जैसे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमानों का ना तो सृजन किया जाता है, मतलब ना तो विकास किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, उससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर अनुपात का नियम से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का वह नियम जिसमें किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं, उसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का भी नियम कहा जाता है। देखिए, इसको समझाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का वह नियम जिसमें किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं उसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। जैसे कि तत्व है वो सदैव एक ही निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे कि वाटर का होता है H2O, तो इसमें हमेशा हाइड्रोजन जो है एक होता है और H2O मतलब हाइड्रोजन इसमें दो होता है, ऑक्सीजन 1:16 में होता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को लिखें। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को लिखें। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं दोस्तों। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित है। डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है वो निम्नलिखित है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं दोस्तों। पहला देखते हैं, सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। इनका जो कहना है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, उसका पहला कहना है कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। और दूसरा जो इसका कहना है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। परमाणु जो है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, मतलब छोटा कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन होता है और ना ही इसका विनाश होता है दोस्तों, ये कहना है। और तीसरा कहना है, एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। मतलब इसका कहना है एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब जो इसका कहना है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि भिन्न भिन्न तत्व है तो उसका नॉर्मल सी बात है कि उसका गुण जो भी होगा वो भिन्न भिन्न होगा। और नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है, वो किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित अनुपात में होते हैं। ये था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो कि हम लोग ने देखा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु को किससे मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को किससे मापा जाता है। ये क्लास 9th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव का होता है एग्जाम।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनोमीटर। नैनोमीटर और इसका जो संकेत है एनएम होता है, नैनोमीटर। अगर आपसे कोई भी पूछे परमाणु की त्रिज्या को किससे मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नैनोमीटर। नैनोमीटर हो जाएगा। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर बराबर 10⁻⁹ तो 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो देखिए लोग देखते हैं छठा, सबसे छोटा परमाणु तत्व किसका है? सबसे छोटा परमाणु किस तत्व का है? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा परमाणु किस तत्व का है, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन दोस्तों, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, कुछ पदार्थों मतलब द्रव की त्रिज्या, कुछ पदार्थों का जो हम लोग यहाँ देखेंगे द्रव का, उसका त्रिज्या देखेंगे। तो जो हाइड्रोजन का जो त्रिज्या होता है दोस्तों, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर दोस्तों। और जल अणु मतलब जल का जो अणु होता है उसका जो त्रिज्या होता है उसका होता है 10⁻9 मीटर, 10⁻⁹ मीटर होता है। और हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है उसका होता है 10⁻⁸ मीटर। और रेत कण का जो होता है 10⁻⁻4 मीटर होता है। और चींटी का जो होता है 10⁻⁻3 मीटर होता है। और जो तरबूज का होता है उसका होता है 10⁻⁻1 मीटर। तो ये सब इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तत्वों के नाम एवं प्रतीक। तत्वों के नाम एवं प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को कम से कम तो 20 तक रट ही लेना है दोस्तों, और रट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th का ये जड़ है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन जो है वो इसका संकेत होता है एच दोस्तों, एच से हाइड्रोजन। और इसका जो परमाणु होता है वो 1 होता है दोस्तों, 1। और जो दूसरा नंबर है हीलियम का जो संकेत होता है एच ही होता है, और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 2 होता है। और लिथियम का जो होता है वो Li होता है संकेत, इसका परमाणु संख्या 3 होता है। और बेरिलियम का जो होता है वो Be होता है संकेत, इसका परमाणु संख्या होता है 4। पांचवा है बेरोन का होता है संकेत V, और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो V5 होता है, 5। और छठा है कार्बन का होता है C, और इसका परमाणु संख्या होता है 6। नाइट्रोजन का होता है N, और इसका परमाणु संख्या होता है 7। और फिर ऑक्सीजन का होता है O, इसका परमाणु संख्या होता है 8। अब फ्लोरीन का होता है परमाणु मतलब इसका संकेत होता है F, और परमाणु संख्या होता है 9। नियोन का जो संकेत होता है Ne होता है, और इसका परमाणु संख्या 10 होता है। और जो सोडियम का होता है Na, इसका परमाणु संख्या होता है 11। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, और इसका जो परमाणु संख्या है वो होता है 12। फिर जो एल्यूमिनियम का होता है Al संकेत, और 13 नंबर है इसका परमाणु संख्या। सिलिकॉन का होता है Si संकेत, और इसका जो परमाणु संख्या है वो होता है 14। फास्फोरस का P होता है संकेत, और इसका 15 नंबर है परमाणु संख्या। और फिर सल्फर का होता है S संकेत, और ये 16 होता है, 16 नंबर में आता है, इसका परमाणु संख्या 16 है। फिर क्लोरीन का Cl होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 17 होता है दोस्तों। फिर आर्गन जो है इसका संकेत होता है Ar, परमाणु संख्या 18। फिर पोटेशियम का K है संकेत, इसका परमाणु संख्या जो है 19 है। और फिर लास्ट कैल्शियम 20 नंबर में आता है कैल्शियम, इसका संकेत है Ca, और फिर इसका जो परमाणु संख्या है वो होता है 20। तो आप लोग को कम से कम 20 तक रट लेना है दोस्तों, रट लेना है, क्योंकि ये अगर आप नहीं याद करते तो फिर आगे आपसे सवाल नहीं बनेगा, और सवाल नहीं बनेगा तो फिर समस्याएं आएगी। इसलिए आप लोग को 20 तक पूरा रट लेना है। अगर हम आपको पूछे 5 परमाणु संख्या 5 में क्या आता है, तो फटाक से आपका आंसर आना चाहिए वेरोन। तुरंत पूछते 15 नंबर में क्या आता है, तो 15 नंबर में जो आता है उसका संकेत क्या है, तो P। फास्फोरस का संकेत क्या है, P। अगर पूछ दे इस तरह मैग्नीशियम का जो संकेत हो क्या है, Mg। तो इस तरह से आप लोग को रट लेना है दोस्तों, कम से कम 20 तक, नहीं तो आगे बहुत समस्याएं होगी। तो चलिए फिर हम लोग देखो, अभी यहाँ बताने वाले हैं परमाणु द्रोमायन निकालने की विधि को बताने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लीजिएगा, अगर नहीं सीखते तो फिर आपको रटना पड़ेगा। तो चलिए इससे बेहतर है आप लोग इसको सीख लीजिए। देखिए जब
क्या किसका हम सीख रहे हैं? परमाणु द्रव्यमान निकालने की विधि। तो जब देखिए, जब परमाणु संख्या सम हो, जब परमाणु संख्या सम हो मतलब 2 4 6 8 10, तो फिर 2n हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n। और जैसे जैसे कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो 6 सम है कि नहीं? तो 6 सम है, तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 2 × 6 मतलब 12 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि जब परमाणु संख्या विषम हो, जब परमाणु संख्या विषम हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n+1। जैसे कि लिथियम का परमाणु संख्या भी पता है कि नहीं, 3 नंबर में आता है। तो फिर देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर इसका हो जाएगा 2 × 3 + 1 = 7 इसका हो जाएगा। तो फिर हम देखिए 20 तक इसको भी आप लोग को रटना नहीं है, परमाणु द्रव्यमान ये फॉर्मूला के जरिए निकालना है। तो चलिए आप लोग को हम चार्ट में बताते हैं। देखिए यहाँ है तत्व के नाम, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता। ये चारों चीज हम लोग एक चार्ट पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन आता है कि नहीं? आप लोग को याद हुआ कि नहीं दोस्तों? तो सबसे पहले हाइड्रोजन, तो इसका परमाणु संख्या भी रटवाएं कि नहीं? 1 होता है 1। इसका परमाणु द्रव्यमान देखिए क्या है? हाइड्रोजन। और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 1, जो कि विषम है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 × n+1। तो 2 × 1 2 + 1 2। लेकिन यहाँ ये एक्सेप्शन है, इसका 2 आंसर नहीं होगा, इसको आप लोग को रटना होगा, एक ही होगा एक। और इसका संयोजकता जो होगा वो भी एक होगा दोस्तों। और लिथियम नहीं, हीलियम का जो है परमाणु संख्या 2 होता है। तो 2 × 2 4 मतलब 2n। देखिए 2n इसका फॉर्मूला था कि नहीं सम के लिए? तो 2 × 2 = 4। और इसका जो संयोजकता 0 होता है। संयोजकता भी हम आप लोग को नहीं समझा रहे हैं, इसको आगे समझाएंगे। अभी संयोजकता आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसको संयोजकता को रटना नहीं है, इसको हम निकालने के लिए बताएंगे दोस्तों। चलिए तो फिर हम लोग लिथियम को देखते हैं। तीसरा नंबर में लिथियम 3 नंबर में आता है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है 7 होता है। फॉर्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा। संयोजकता जो होता है 1 होता है। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है और 9 होता है इसका 9। ये अपवाद है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। यहाँ 8 आना चाहिए था लेकिन आ गया है 9, ये अपवाद है, इसको रटना पड़ेगा। फिर इसका जो संयोजकता होता है वो 2 होता है। फिर जो वेरोन है इसका परमाणु संख्या 5 होता है और परमाणु द्रव्यमान 10.8 होता है और इसका संयोजकता 3 होता है। कार्बन 6 नंबर में आता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, फिर संयोजकता इसका 4 होता है। नाइट्रोजन 7 नंबर में आता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और इसका जो संयोजकता है 3 होता है, या तो कभी कभी 5 भी कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर में, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16, इसका संयोजकता होता है 2। फ्लोरीन 9 नंबर में आता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 19 होता है और इसका जो संयोजकता होता है वो -1 होता है। संयोजकता को हम बाद में समझाएंगे दोस्तों, बाद में समझाएंगे इसको, अभी आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम समझाएंगे, उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिक निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो फिर हम लोग देखते हैं नियोन आता है 10 नंबर में, इसका परमाणु द्रव्यमान 20 होता है, इसका संयोजकता 0 होता है। तो इसी तरह हम बताएं, आगे तक देख लेते, आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना। ये हो गया सिलिकॉन 14 नंबर तक हो गया। आप लोग को यहाँ तक कॉपी में नोट कर लेना है दोस्तों, क्लास 9th के लिए इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ तक कम से कम आप लोग को रट लेना है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में तत्वों के नाम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। वर्तमान में तत्वों के नाम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IUPAC। इसका फुल फॉर्म हम आगे बताने वाले हैं, अभी आप लोग इसको रट लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था? क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ अगला क्वेश्चन है, तत्वों के प्रतीक मतलब संकेत से आप क्या समझते हैं? तत्वों के जो प्रतीक है या तो संकेत है उससे आप क्या समझते हैं?
तो इसका आंसर देखते हैं, किसी तत्व के पूरे नाम के संक्षिप्त रूप को तत्वों का प्रतीक कहा जाता है। मतलब किसी तत्व के पूरे नाम को हम लोग ना लिखकर उसका संक्षिप्त रूप, जैसे कि आपका नाम है मान लीजिए पवन, आप लोग कहीं भी कॉपी वगैरह में लिखते पवन कुमार है आपका नाम, मान लीजिए पवन कुमार, तो आप लोग कॉपी वगैरह में नाम लिखते पीके लिख देते हैं। तो इसी तरह तत्व का भी जो होता है वो संक्षिप्त नाम होता है, उसी को हम लोग तत्वों का प्रतीक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को दें, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? तो परमाणु प्राय दो तरीकों से अस्तित्व में रहते हैं, पहला अणुओं के रूप में और दूसरा आयनों के रूप में। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करें, तो इसका देखते हैं, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन 12 जो इसका समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है दोस्तों, इसलिए आपको इसको रट लेना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं उस सभी को आप लोग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई को यू से दर्शाते हैं, मतलब यू से सूचित करते हैं, उसका जो यूनिट है, मतलब यूनिट नहीं सॉरी दोस्तों, उसका जो संकेत है वो यू है। परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान का 1/12वें भाग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं? क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं, परमाणु किसी पदार्थ की रचनात्मक इकाई है जिसका आकार हमारी कल्पना से भी छोटा होता है, इसलिए परमाणु को आँखों द्वारा देखना संभव नहीं है दोस्तों। परमाणु किसी भी पदार्थ की रचनात्मक इकाई है जिसकी आकार हमारी कल्पना से भी छोटा है। हम लोग जितना सोचते हैं ना वो इतना छोटा होगा, परमाणु उससे भी कई गुना छोटा है, मतलब हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कितना छोटा है, इसलिए एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना संभव नहीं है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अणु क्या है? अणु क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनने वाले पदार्थ को अणु कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनने वाले पदार्थ को अणु कहते हैं। देखिए, और फिर किसी पदार्थ का वाष्प कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जो उस पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है उसे अणु कहते हैं। देखिए, किसी पदार्थ का वाष्प सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उस पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित कर सकता है उसे अणु कहते हैं दोस्तों। फिर चलिए हम लोग क्वेश्चन है, अणु कितने प्रकार के होते हैं? अणु कितने प्रकार के होते हैं? तो अणु 2 प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। तो फिर देखते हैं हम लोग तत्वों के अणु किसे कहते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं उसे तत्वों के अणु कहते हैं। मतलब किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं उसे तत्वों के अणु कहते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 हो गया, आर्गन इसी तरह इसका आंसर है, हीलियम इसका एग्जाम्पल है। फिर हम लोग देखते हैं यौगिक के अणु। तो देखिए, किसी यौगिक के एक अणु में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं। किसी यौगिक के एक अणु में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं उसे यौगिक के अणु कहते हैं। जैसे कि H2O, देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक से अधिक तत्व है कि नहीं। फिर यहाँ NH3, यहाँ 2 तत्व है कि नहीं, N है मतलब नाइट्रोजन है और H से हाइड्रोजन है। इसी तरह यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, यहाँ 2 तत्व है कि नहीं, एक से अधिक तत्व है। जैसे कि यौगिक और संयुक्त तत्व और द्रव्यमान अनुपात देखते हैं। जैसे कि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, संयुक्त है। जैसे कि H2O, तो देखिए इसका हाइड्रोजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 1 और यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 इक्वल, और फिर जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है 16 परमाणु द्रव्यमान। तो 1 = 16, मतलब इसका अनुपात है काट के आ जाएगा 1:8। इसी तरह है अमोनिया का,
इसी तरह है कार्बन डाइऑक्साइड का, आप लोग समझ सकते हैं। जो है परमाणुकता, परमाणुकता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसे अणु की परमाणुकता कहते हैं। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसे अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे आर्गन, सोडियम। द्विपरमाणु, द्विपरमाणु से आप क्या समझते हैं? जिस अणु में दो परमाणु उपस्थित होते हैं उसे द्विपरमाणु कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन। और बहुपरमाणु जिस अणु में 4 से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं उसे बहुपरमाणु कहते हैं। चलिए, जो है परमाणु और अणु में अंतर देखने वाले हैं। परमाणु और अणु में निम्नलिखित अंतर है दोस्तों। देखिए, परमाणु किसी तत्व का छोटा कण है। परमाणु जो है वो किसी तत्व का छोटा कण, और अणु किसी पदार्थ मतलब तत्व या यौगिक का छोटा कण है। मतलब अणु जो है वो किसी तत्व का या यौगिक का छोटा कण है। देखिए, पदार्थ मतलब परमाणु या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, और अणु जो है यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और तीसरा जो है यह गोलीय आकृति का होता है। कौन? परमाणु। और देखिए, अणु जो है यह विभिन्न आकृति की होती है, जैसे कि रेखीय, त्रिभुजाकार, वर्गाकार इत्यादि। लेकिन परमाणु केवल गोलीय आकार का होता है। और चौथा जो डिफरेंस है, इसे रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अणु को इसे रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। और पांचवा जो है, परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं, लेकिन अणु जो है अणु परमाणु से बने होते हैं। आपको पूछ देगा कोई अणु किससे बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु से। और कोई पूछ देगा परमाणु किससे बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और छठा जो है, ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। कौन? परमाणु। लेकिन अणु ये परमाणुओं के तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। कौन? अणु जो है कम क्रियाशील होते हैं परमाणु के अपेक्षा में।